आज का जो डाउनलोड है वह ये है कि कोई है जिसने आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न किया, जिसने आपके कार्यों को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की और कहीं ना कहीं उसने आपकी बुद्धि को भी कमजोर करने का भी प्रयास किया। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जिसने आपकी बुद्धि को कमजोर करने का प्रयास किया था उस बारे में आज सभी बातें आपको पता चल जाएंगी। वह खुलासा होगा जिसके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपके बनते बनते कार्य होने से रुक गए। कई बार आपने महसूस किया कि वह कार्य पूर्ण होने ही वाला है, लेकिन अचानक से वह कार्य होता रुक गया। तो किसने रोका उस कार्य को होने से? और ऐसी बातें जो आपके इर्द गिर्द रह के आपको महसूस तो होती है, लेकिन आप पूरी तरह से उन बातों के बारे में नहीं जानते, उन बातों के बारे में आपको जांच नहीं है। तो आज की रीडिंग बस इसी वजह से आपके सामने आई है और माँ काली आपके सामने इस रीडिंग को लेकर आई है। रीडिंग को सुनने के बाद आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वह कौन है जो लगातार आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। और आपके सामने अगर आप इस रीडिंग को देख पा रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज इस रीडिंग को सुनने के बाद आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा और ना ही कोई ऐसा होगा जिसमें इतना साहस हो कि आपकी बुद्धि को बाध्य कर पाए, आपकी बुद्धि को कमजोर कर पाए या आपके किसी भी कार्य को रोकने की सामर्थ्य किसी में हो पाए। आपके आज तक जो कार्य अधूरे रहे थे, जिनको आप पूरा होता देखना चाहते थे, वह जल्दी से पूर्ण हो जाए। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल मैच ना हो। दूसरा, यहाँ पर ये सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल, चाहे वह बुजुर्ग हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस रीडिंग को सुन रहा है। जब आप सुनेंगे तभी आपसे रेसोनेट होगी। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो समय है वह बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले के समय में आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसा कारण था, कुछ ऐसी वजह थी जिसमें आपने अपने आप के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके निकट न आने की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बहुत तन्हा हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, और अगर एक बार कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो फिर आपको मनाता नहीं है, और कोई अगर आपसे कुछ कह देता है तो फिर निकट आने की कोशिश नहीं करता, आपसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं करता। पहले के समय में आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा था और आप खुद को बहुत ही अकेला, बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करने लगे थे। आपको यह बातें बहुत ज्यादा हर्ट करने लगी थी कि आपके जीवन में आपने जिन लोगों के साथ अच्छा किया, जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों की आपने हेल्प की, जिन लोगों को अपना माना था, वह व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा कारण था, और वह कारण तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन साथ साथ में आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके पीछे। कि आप थोड़ा सा कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान तरक्की कर लेता है, कोई भी इंसान आगे चला जाता है, तो फिर उसके अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो जाती हैं, उसके अंदर एक ऐसा भाव पैदा होने लगता है जिसकी वजह से उसके अंदर आप उसका ईगो कुछ ना कुछ उसे उत्पन्न होता दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन हो जाता है। क्योंकि जब इंसान के यानी आपके अंदर अगर ऐसी फीलिंग कभी आने लगी कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, या फिर आई एम द बेस्ट, एक होता है मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, एक होता है मैं ही अच्छा इंसान हूँ, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और वही इंसान के अंदर का जो अहम होता है वह इंसान को इंसान से दूर कर देता है। और यही कारण था कि जिसकी वजह से आपके करीब आने वाले लोग आपसे दूर होना शुरू हो गए थे। और उस समय आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपके अंदर की कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हर कार्य से बाध्य कर रही है, हर कार्य से रोक रही है। आप जिसके करीब जा रहे हैं वह व्यक्ति आपसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण आपने बहुत देर से समझा कि आपको अपना स्वभाव चेंज करना होगा, आपका जो हृदय है उसे परिवर्तन करना होगा। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। और जब आपने इस बात का रियलाइज किया
तो अपने ईगो यानी जो आपके अंदर का ईगो था, आपने उसका त्याग कर दिया पूरी तरह से। और वही था जो आपकी बुद्धि को बहुत ज्यादा बाध्य कर रहा था, बहुत ज्यादा आपकी बुद्धि को कमजोर करता चला जा रहा था। क्योंकि जो अंदर का ईगो होता है वह इंसान की बुद्धि को ब्लॉक कर देता है, वह आगे बढ़ने के सभी रास्तों को रोक देता है और इंसान के अंदर यानी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और आपने ये बात जल्दी से रियलाइज कर ली कि कहीं ना कहीं आपका कोई रास्ता रोक रहा है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप जिस कार्य को करना चाहते हैं अचानक से वो होते रुक जाता है। ऐसा क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप वह सब कर रहे हैं जो सभी इंसान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है उसकी? यह जानने के बाद आपने अपने अंदर चेंजेस लाया है, परिवर्तन लेकर आया है और फिर आपके कार्य बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होने लगे आपके जीवन में। आपने जब इस बात को रियलाइज किया तब आपको समझ में आया कि किसी एक ऐसी शक्ति ने आपकी बुद्धि को बाध्य कर दिया था और उसी शक्ति से अब आपको छुटकारा पाना है। फिर धीरे धीरे करके आपने अपने अंदर परिवर्तन लेकर आया और वह सिर्फ हुआ है। माँ काली की वजह से आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, माँ काली की वजह से आपने उनके चरणों में जाकर नमन किया और यह एहसास किया कि जिस प्रकार से आप माँ काली के चरणों में नमन करते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने आपका माथा टिकता है, उसी प्रकार से आपको संसार में हर चीज के अंदर विश्वास रखना होगा, हर चीज के अंदर सामने झुकना होगा और एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए आपको सबका दिल जीतना होगा। और यही बात आपके जीवन में आपके जो जीवन की रुकावट थी, जो बाध्य कर रही थी आपको हर कार्य को पूरा करने से, वह धीरे धीरे करके आपके सभी रास्तों को खोलती चली गई। आप जैसे जैसे अपने अंदर सॉफ्ट लाते गए, जैसे जैसे लोगों के साथ बर्ताव आपका चेंज होता गया, जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होने लगा, वैसे वैसे आपके जीवन में आप स्वयं देख पा रहे थे कि आपका जीवन अब एक बहुत बड़ा मोड़ ले रहा है, एक ऐसा परिवर्तन आ रहा आपके जीवन में। ये आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया और ये रियलाइज ही आपको इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में अगर आपको तरक्की प्राप्त करना है, अगर उन्नति करना है या अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो निश्चित ही आप अहंकार को हमेशा त्याग कर रहे हैं और वही आपने हमेशा के लिए कर दिया ना, तो अब आपकी बुद्धि को कोई ब्लॉक कर पाएगा ना ही आपको अपने जीवन में कभी भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ आपके कार्य होते रुक जा रहे थे, वही आपके कार्य अब होना शुरू हो जाएंगे और निश्चित ही आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि जिन कार्य में आप बाधा उत्पन्न होता देख पा रहे थे, वह कार्य असहज ही पूरे होंगे। ये आपने बहुत ही एक नेक काम किया, बहुत अच्छा काम किया और जीवन में आपको माँ काली ने ये बुद्धि प्रदान की है। तो माँ आदि शक्ति का थैंक्स बोले। और आज की रीडिंग से हम यह भी जाएंगे कि माँ काली आपको ऐसा क्या देने वाली है जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है। क्या आपने अभी तक जिन लोगों के सामने अपने को हारते हुए महसूस किया था, जिन लोगों के सामने आप जाकर ऐसा महसूस कर रहे थे कि वह आपसे काफी आगे चले गए हैं, उन्होंने बहुत सारी शक्तियां इकट्ठा कर ली है और आप खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वह दिन प्रतिदिन हर एक कार्य को पूरा करते चले जा रहे हैं, वहीं आप बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन आज अब आगे के समय में आप देखेंगे कि आपके सभी कार्य, जिन कार्यों के लिए आपने बहुत ज्यादा परिश्रम किया था, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं, जिन खुशियों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह अब धीरे धीरे करके पूरी हो जाएंगे। क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इंतजार के बाद ही अपने अंदर चेंज लाया है। जो आपके अंदर परिवर्तन आया है वह इसी वजह से आया है कि आप आगे के जीवन में उन्नति तरक्की करो। आपके जो रास्ते बाध्य हो गए थे, जो आपकी तरक्की रुक गई थी, जिस शक्ति को आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आप महसूस कर पाओ, उस शक्ति को आप जान पाओ और पहचान पाओ।
आपके जीवन में आपके परिवार वाले जो आपसे खुशी देखना चाहते थे, जो आपसे उम्मीद रख रहे थे, वह पूरे होंगे, क्योंकि आपने एक ऐसे मार्ग को चुना है जो मार्ग आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इस बात को रियलाइज करते करते आप इस बात को भी जान पाओगे कि एक ऐसी शक्ति आपके इर्द गिर्द है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिस शक्ति के आप प्रिय बन रहे हो, जो शक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देने वाली है, क्योंकि आपका जो सॉफ्ट हृदय उन्होंने बना दिया है, आपके अंदर का अहंकार जो नष्ट कर दिया है, आपके अंदर का जो ईगो आपने स्वयं भी समाप्त कर दिया है। ईश्वर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो चुके हो। ईश्वर ने जैसा आपको चाहा था बनाना, वैसे आप बन चुके हो, और इसी वजह से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं। माँ काली चाहती है कि आप सूर्य की भांति चमको। वह चाहती है कि आप भी लोगों की मदद करो, आप लोगों के करीब बैठोगे। कोई भी व्यक्ति आपसे दूर जाना पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग आपके करीब बैठ के हंसना मुस्कुराना चाहेंगे, और ये एक बहुत बड़ी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। माँ काली की बहुत बड़ी शक्ति जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपको ये ज्ञान देगी कि आपको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार रखना है, और अपने व्यवहार के अंदर अहंकार कभी भी विद्यमान नहीं करना है। ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि कभी कभी किसी की बुद्धि में यह बात विराजमान नहीं हो पाती है कि वह जो कर रहा है वह स्वयं के लिए कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र टोट के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं, तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है, और निश्चित ही आपके जीवन में जो आपका आने वाला समय है, एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे चौराहे पर ले जा कर के खड़ा कर सकता है, जहां से आप बहुत ज्यादा उलझ जाएं, जहां से आपको समझ में ना आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। इसके लिए आपको यह बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमजोर कर देता है, तो निश्चित ही आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर देते हैं। इस बात का संकेत आपके हृदय में बैठ करके देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे। जो तुम्हारा काम है, अगर वैसा काम तुम लगातार करते चले जाओगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम एक गलत दिशा में चले जाओगे। तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वर की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज होती है जिसे तुम्हारा दिल और दिमाग यह कहता है कि यह गलत है, और देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं, ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहाँ 4 लोगों की आवाज एक जैसी आने लगे, तो की हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है, तो निश्चित ही वह काम करना रोक दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है, और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा आप कमजोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है।
एक एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं, तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाह कर भी आप वापस नहीं आ सकते। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है, बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से, ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों के सामने जाकर झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो, तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा, तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे, उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है, और आप जो भी करेंगे वह बहुत ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, जैसे ये पता होता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है। और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए, वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नजर हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अच्छी आदतें हों या फिर गलत आदतें, धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पनपती जरूर है, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी आदत को अपनाओ, छोटी छोटी सी गलतियों को रोकना शुरू कर दो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। वे क्योंकि कर्म सही होंगे, क्रिया सही होगी, तुम्हारे किए हुए कार्यों पर जो फल होगा वह तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा ही होगा और भविष्य भी होगा। कई वर्षों बाद अब इसका असली रूप, असली चेहरा आपके सामने होगा। आपके शत्रुओं का मनोबल, उम्मीद टूट रहा है, क्योंकि गेम के असली खिलाड़ी अब आप है। इनकी हर चाल इनके ऊपर ही उल्टी पड़ रही है। ये इधर के रहे ना, ये उधर के रहे, हिडन एनिमी की तो सारी की सारी पोल खुलने वाली है। ये दरिया में डूबने वाले हैं और इनको डुबाने वाली स्वयं माँ काली है। इन्होंने जो चीजें आपके अगेंस्ट की है, मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ। यहाँ पर स्ट्रेंग चैनल मैसेज आया है। ये कोई लेडी है जो बहुत लंबे टाइम से आपका डाउनफॉल मना रही है, जो आपको रोते हुए देखना चाहती है, जो आपको बिलखते हुए देखना चाहती है, जो आपको हारते हुए देखना चाहती है, जो आपको टूटते हुए देखना चाहती है। और इसके लिए इसने बहुत सारी चीजें भी की हैं, बहुत सारी एवल चीजें ट्राई की है, लेकिन आप वहां पर डटे रहे। आंख खिले नहीं हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया था क्योंकि आपको वो फाइनल रिजल्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंग देख रही हूँ। या तो आप या तो आपके हस्बैंड या आपके बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे।
किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन वह फाइनल रिजल्ट तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बार बार उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, अड़चन आ रही थी, चीजें सही नहीं हो पा रही थी, चीजें सही से कार्य नहीं कर पा रही थी, बीच बीच में रुक रही थी, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, बार बार कुछ अड़चन आ रही थी। आप कुछ ट्राई कर रहे थे, आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे थे, नया घर नहीं हो पा रहा था, आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले थे, नया चीज हो नहीं पा रहा था। कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट थे यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ भी ऐसा अच्छा चीज जो नया आप लोग करना चाह रहे थे। आपका बच्चा हो सकता है कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, कुछ भी ऐसी अचीवमेंट्स वह करना चाहता था, वह चीजें हो ही नहीं पा रही थी। अब आप लोग यहाँ पे कुछ भी कह सकते हो, आपको पता होगा आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते थे, क्या अचीवमेंट्स आप चाहते थे, क्या आपका गोल था, कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप लोग अपनी लाइफ में करना चाह रहे थे, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। आप लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसी लेडी जरूर थी जो अभी अपना कर्मा भुगत रही है। लेकिन इसी लेडी की वजह से हो सकता है बहुत लंबे टाइम से, बहुत सालों से आप लोग इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद भी फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, आपको उसका आउटकम नहीं मिल पाया जो आप डरवे करते थे। और बस इस लेडी की वजह से ही, इसकी गंदी नजर की वजह से, ये लेडी, मुझे पता क्यों ऐसा भी लग रहा है, आपको रोते हुए देखना चाहती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस लेडी के पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा खाली है, टूटी हुई है। हो सकता है ये फाइनेंशियली भी मुझे जीरो दिख रही है। ये किसकी एनर्जी है आपको पता होगा, जो आपको बहुत लंबे टाइम से जानती है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा संपन्न हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से, अच्छे फैमिली से हैं। तो ये शायद इस चीज से आपसे जलती थी, जेलस है, आपको जानती भी है ये लेडी। और ये पिछले कई सालों से भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल से आया है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। ये इस बात से बहुत ज्यादा जेलस है कि आप और इसने एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की, आप बहुत ज्यादा आगे निकल गए, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा आगे निकल गई, लेकिन ये आज भी वही की वही स्टक है, रुकी हुई है। इस वजह से इस लेडी ने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, बहुत सारी अड़चने डालने की कोशिश की, आपकी अच्छी चीजों पर विघ्न डालने की कोशिश की। इसने कुछ बहुत पुराने पुराने रिचुअल भी करे, आपकी चीजों को इसने पूरी तरह से बांध रखा था, रोक रखा था। आप अच्छी चीजों को कर ही नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपके घर का कोई बच्चा बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था, बहुत सारी चीजें करना चाह रहा था अपने जीवन में, अपने जीवन को वह एक लेवल पर देखना चाह रहा था। कुछ ऐसी चीजें उसने गोल, कुछ ऐसी चीजें उसने सेट की थी, वह चीजें उससे हो ही नहीं पाई। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।